नमस्ते दोस्तों, CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जीएसटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो कि आपको 30 सितंबर तक करना है। अदरवाइज़ आपको अपना इनपुट एज कैडेट रिवर्स करना पड़ेगा जीएसटी 3B में। इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने CS सतबीर सिंह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी के अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, जीएसटी में रूल 37A दिया गया है जो कि बताता है कि यदि आपके सप्लायर ने जीएसटी 3B फाइल नहीं की है तो आपको अपना इनपुट एज कैडेट रिवर्स करना होगा। दोस्तों, ये अपडेटेड रूल taxil.com की वेबसाइट पे उपलब्ध है। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। दोस्तों, ये रूल कब इंसर्ट किया गया था इसके लिए आप फुट नोट नंबर 1 रेफर कर सकते हैं, यानी कि 26 दिसंबर 2022 से इंसर्ट किया गया है। दोस्तों, ये रूल ये कहता है कि यदि कोई रजिस्टर्ड पर्सन अपने जीएसटी 3B में इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर लेता है इस बेस पे कि सप्लायर ने जीएसटी 1 में वो इनवॉइस या डेबिट नोट अपलोड कर दिया है या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के द्वारा ये अपलोड कर दिया है, लेकिन सप्लायर ने उस कोरस्पॉन्डिंग टैक्स पीरियड के लिए जीएसटी 3B को फाइल नहीं किया है फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद 30 सितंबर तक, तो उस केस में जो इनपुट एज क्रेडिट क्लेम किया गया है वो रिवर्स किया जाएगा और इसके लिए लास्ट डेट 30 नवंबर होगी फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे ट्रैक करना है कि क्या आपके सप्लायर ने जीएसटी 3B को फाइल कर दिया है या नहीं। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि आपको जीएसटी पोर्टल पे कैसे चेक करना है। दोस्तों, इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना है, सेल्सी में जाना है, रिटर्न में जाना है, रिटर्न डैशबोर्ड पे प्रेस करना है। दोस्तों, यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर चूज़ कर लीजिए जिसके लिए कि आप ट्रैक करना चाहते हैं। तो जैसे कि हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए ट्रैक करना चाहते हैं, हम क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, तो हमने वो टैक्स पीरियड चूज़ कर लिया है और यहाँ पे सर्च बटन पे प्रेस किया है। दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे जीएसटी 2A बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको चेक करना है। यहाँ पे आपको व्यू पे जाना है। दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे B2B इनवॉइसेस पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सप्लायर ने कि जीएसटी 1 और जीएसटी 3B कोरस्पॉन्डिंग टैक्स पीरियड के लिए फ़ाइल कर दी है जिसका कि इनपुट एज क्रेडिट आपकी जीएसटी 3B में गया होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि फाइल कर दी है तो जीएसटी 1 का स्टेटस भी यस आएगा और जीएसटी 3B का भी यस आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों, आप आसानी से यहाँ पे ऑनलाइन स्क्रॉल करके नीचे से पेजेस को चेंज करके आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या जीएसटी 1 और जीएसटी 3B कोरस्पॉन्डिंग टैक्स पीरियड के लिए फाइल हो गई है। यदि यहाँ पे नो का स्टेटस आएगा तो इसका मतलब है कि टैक्स पेयर ने जीएसटी 1 तो फाइल की है, यदि यहाँ पे यस है, और जीएसटी 3B फाइल नहीं की यदि यहाँ पे नो है, तो उस केस में आपको ये इंश्योर करना है कि 30 सितंबर तक वो ये जीएसटी 3B भी फाइल कर दे इस कोरस्पॉन्डिंग टैक्स पीरियड के लिए। अदरवाइज आपने जो इनपुट एज क्रेडिट क्लेम किया है वो आपको रिवर्स करना होगा। तो दोस्तों, ट्रैकिंग करने के लिए कि क्या आपके सप्लायर ने जीएसटी 3B को फाइल कर दिया है टाइमली, जीएसटी 2A बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, आज की डेट में आप सिर्फ जीएसटी 2B के बेस पे ही आईटीसी क्लेम करते हैं, लेकिन इसमें आपका फाइलिंग स्टेटस नहीं पता लगता कि क्या सप्लायर ने जीएसटी 3B को फाइल किया या नहीं कोरस्पॉन्डिंग टैक्स पीरियड के लिए। तो उसके लिए आपको जीएसटी 2A को ही यहाँ पे व्यू करके चेक कर लेना है, या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों, और ये आप एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड पे प्रेस करके उसके बाद आपको यहाँ पे जनरेट एक्सेल फाइल पे क्लिक करना है, तो एक्सेल फाइल आपकी जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए क्लिक हेयर टू डाउनलोड एक्सेल फाइल का लिंक आ गया है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए और इसमें भी आप चेक कर सकते हैं अपने सप्लायर का जीएसटी 1 और जीएसटी 3B का फाइलिंग स्टेटस। दोस्तों, जब आप अपनी जीएसटी 2A की एक्सेल फाइल को ओपन करेंगे, नीचे देखिए B2B की टैब के अंतर्गत सबसे लास्ट में लिखा होगा कि क्या जीएसटी 1 या फिर जीएसटी 3B फाइल की जा चुकी है इस इनवॉइस के लिए। तो यहाँ पे आप डेट ऑफ फाइलिंग भी चेक कर पाएंगे। दोस्तों, यदि आपके सप्लायर ने 30 सितंबर तक जीएसटी 3B फाइल नहीं की है कोरस्पॉन्डिंग टैक्स पीरियड की, तो उस केस में आपको इनपुट एज क्रेडिट रिवर्स करना होगा और इसके लिए 30 नवंबर लास्ट डेट है यदि आप इंटरेस्ट नहीं पे करना चाहते। दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आप मंथली जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं तब तो आप 30 नवंबर तक कर सकते हैं, लेकिन यदि आप क्वार्टरली जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके इसमें जुलाई, अगस्त और सितंबर के क्वार्टर की रिटर्न आप 22 अक्टूबर या 24 अक्टूबर तक फाइल कर देते हैं जीएसटी 3B। तो उसके बाद तो दोस्तों आपकी रिटर्न जो है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए जनवरी में ही जाती है। इसलिए यदि आप
तब तक का वेट करेंगे तो उस केस में जो 30 नवंबर की डेट है वो एक्सपायर हो चुकी होगी और उस केस में आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा, जैसे कि सेक्शन 50 मेंशन किया गया है। तो इस प्रकार यदि आप 30 नवंबर के बाद रिवर्स करेंगे इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को, जिसके लिए कि सप्लायर ने GST 3B फाइल नहीं की है, तो आपको विद इंटरेस्ट इसे रिवर्स करना है। तो दोस्तों यदि सप्लायर बाद में GST 3B को फाइल कर देगा तो जो आपने रिवर्सल किया है आप उसे रीक्लेम कर सकते हैं। दोस्तों आपको इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को GST 3B के टेबल 4B2 के अंतर्गत रिवर्स करना होगा। यदि ये आपने पहले क्लेम किया हुआ है इसलिए अब आपको यहाँ पे रिवर्स करना है, क्योंकि आप इसे फ्यूचर में रीक्लेम करेंगे यदि सप्लायर अपनी GST 3B फाइल कर देगा। तो इस प्रकार आप यहाँ पे रिवर्सल में डालेंगे। तो जब सप्लायर नेक्स्ट पीरियड में मान लीजिए ये GST 3B फाइल कर देता है तो उस केस में आपको यहाँ पे ऑल अदर ITC के अंतर्गत इसे क्लेम करना होगा और इसके साथ ही यहाँ पे ITC रीक्लेम्ड व्हिच वर रिवर्स्ड अंडर टेबल 4B2, यहाँ पे भी दोस्तों आपको इसकी फिगर डालनी होगी ताकि मैच हो जाए, क्योंकि अब गवर्नमेंट के द्वारा GST पोर्टल पे सेपरेट लेजर जो है वो स्टार्ट किया गया है ITC रीक्लेम का। तो दोस्तों इसके लिए आप देख सकते हैं GST पोर्टल पे सेपरेट लेजर सर्विसेज के अंतर्गत लेजर के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रीक्लेम स्टेटमेंट का लेजर जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ताकि आप जो भी अमाउंट रीक्लेम करें GST 3B में उसे मैच किया जा सके। इसलिए आप एक्सेस रीक्लेम नहीं कर पाएंगे। तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जो कि आप CS सतबीर सिंह चैनल पे रेफ़र कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप 30 नवंबर के बाद इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करेंगे जिससे रिलेटेड के सप्लायर ने GST 3B फाइल नहीं की है, तो आपको इंटरेस्ट सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग पे करना है। इस सेक्शन का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और आप टैक्सील की वेबसाइट पे भी रेफ़र कर सकते हैं। दोस्तों अभी बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से अवेल भी कर लेता है, यूटिलाइज भी कर लेता है, तो उस केस में उससे इंटरेस्ट पे करना होता है जो कि 24% से ज़्यादा नहीं हो सकता और इसके लिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करती है। तो दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था और यहाँ पे 24% के बजाय सिर्फ 18% ही इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट की थी फाइनेंस एक्ट 2022 के द्वारा। दोस्तों इस प्रकार GST 2B को चेक करना जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है GST 2A को भी चेक करना। ये चेक करने के लिए कि क्या आपके सप्लायर ने GST 1 और GST 3B की रिटर्न को फाइल कर दिया है, और यदि GST 3B को फाइल नहीं किया गया है सप्लायर के द्वारा तो आप टाइमली एक्शन ले सकें। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। दोस्तों आपने आज की वीडियो में क्या नया सीखा है इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाए। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।